हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखने वाले हैं हम कंट्रोल सिस्टम का ये क्वेश्चन जो कि गिवन है। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इज जी एस इज इक्वल टू के ओवर एस एस स्क्वायर प्लस एस प्लस टू इंटू एस प्लस थ्री। इट इज आस्किंग द रेंज ऑफ के फॉर विच द क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल। हमसे ये पूछ रहा है कि ये के की वो रेंज फाइंड करो जिसके लिए क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल होगा। तो देखो इसको कैसे करते हैं। हम लगाएंगे राउट टेबल बनाएंगे, उससे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करनी रहती है कैरेक्टरिस्टिक टेबल। देखो सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, सबसे पहले फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। किसके लिए? फॉर यूनिटी नेगेटिव। ठीक है, ये फीडबैक इंपॉर्टेंट है। फॉर यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। वो क्या होता है, क्योंकि एच एस तो वन है तो वन प्लस जी एस एच एस होना चाहिए था। ठीक है, एच एस वन दे रखा, तो वन प्लस जी एस क्या होना चाहिए? जीरो के इक्वल होना चाहिए। ये प्लस आता है नेगेटिव के लिए, अगर पॉजिटिव फीडबैक होता तो यहाँ पे वन माइनस जी एस लिखते। अब जी एस गिवन है, उसको इसमें लगा देते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें वन प्लस के ओवर एस एस स्क्वायर प्लस एस प्लस टू और एस प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो और ये डिनोमिनेटर जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। वन के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, एस एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस थ्री प्लस के इज इक्वल टू जीरो। अब इनकी बस मल्टीप्लाई कर लो आपस में ताकि इक्वेशन बन जाए। ठीक है, पहले एस की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, फिर एस प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा एस क्यूब एस स्क्वायर। ठीक है, और ये टू एस। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आसान है मल्टीप्लाई करना। तो ये कितना हो जाएगा, एस क्यूब की एस से करेंगे तो एस की पावर फोर प्लस थ्री एस क्यूब। अब एस स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एस क्यूब प्लस थ्री एस स्क्वायर। अब टू एस की करो, टू एस स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, और ये हो जाएगा सिक्स एस प्लस लाइक टर्म्स कंबाइन कर लो। तो एस की पावर फोर तो सिंगल है, एस की पावर थ्री दो है, तो ये हो जाएगा फोर एस की पावर थ्री। ठीक है, एस स्क्वायर वाले कर लो तो ये हो जाएगा फाइव एस स्क्वायर। ठीक है, तीन और दो, और यहाँ पर सिक्स एस प्लस के। तो यहाँ पे देख सकते हो सारे एक्सपोनेंट टर्म प्रेजेंट है। एस की पावर फोर, एस की पावर थ्री, एस की पावर टू, एस की पावर वन, और ये क्या के कांस्टेंट है यानी एस की पावर जीरो। अब बनाएंगे हम क्या, राउट टेबल। अब बनाएंगे हम राउट टेबल। देखो राउट टेबल को बनाना बहुत आसान है, बस सबसे पहले जो कोएफिशिएंट दे रखा है सबसे पहले उसको लिखते हैं। क्या दे रखा, एस की पावर फोर। ठीक है, अब इससे नीचे घटते हुए क्रम में लिख दो ये सारे एक्सपोनेंट। एस की पावर फोर, एस की पावर थ्री, एस की पावर टू, एस की पावर वन और एस की पावर जीरो, इस तरह से हमेशा। ठीक है, अब एस की पावर फोर के सामने कौन से कोफिशिएंट आएंगे? एस की पावर फोर इवन है तो इवन कोफिशिएंट आएंगे। इवन जिसकी पावर इवन है ना, केवल उसके कोफिशिएंट लिखना शुरू कर दो। तो एस की पावर फोर क्या कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे वन है। ठीक है, ये वन होगा, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ दिखाने के लिए। इसका कोफिशिएंट वन होगा तो पहले वन लिखेंगे। फिर एस की पावर फोर के बाद क्या आना चाहिए, इवन अगला एस की पावर टू। ठीक है, तो एस की पावर टू कहाँ पर है, फाइव।
देन एस की पावर 0, ठीक है, 2 के बाद, तो एस की पावर 0 यानी कांस्टेंट। अब एस की पावर 3 से शुरू करो, एस की पावर 3 ये रहा, तो कितना है यहाँ पे 4। फिर एस की पावर 1 होगा, ओड, ठीक है, ओड वाला लिखना, तो एस की पावर 1 ये रहा, विद साइन लिखना है, विद साइन 6, ठीक है, एस की पावर 1, उसके आगे तो होगा नहीं कुछ भी, ठीक है। तो सारे कोएफिशिएंट यूज हो चुके हैं। देखिए अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये राउट टेबल को सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या करते हैं, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय दिस नंबर, ऑलवेज दिस नंबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो, 4 की 5 में की तो 20 आएगा, माइनस 6 की 1 में की तो 6 आएगा, डिवाइड बाय क्या होगा 4, ठीक है। इसको मैं सोल्व कर लेता हूं, तब यहां पे लिखेंगे इससे अच्छा। तो 6 की 1 में की तो 6 आ गया, सॉरी पहले हम करेंगे ये 6 इंटू 1, ठीक है, एंड 4 इंटू, फिर इसके बाद 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20 और ये 24, ठीक है, 20, ठीक है, 4 की 5 में की 20 और माइनस 6 डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 4, यानी 7/2, यानी 3.5। इस तरह से साइड में सोल्व कर लिया करो, तो यहाँ पे क्या आएगा 3.5, ठीक है। ध्यान से पहले इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -6 इंटू 1 किया, डिवाइड बाय दिस नंबर ऑलवेज। नेक्स्ट अगले की मल्टीप्लाई करो, देखो मल्टीप्लाई करनी है किसकी, इसकी अगली वाली रोज के साथ बढ़ते हुए चले आना। आप क्या करेंगे, 4 की के साथ करेंगे, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए कोई है नहीं, तो यहाँ पे 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 की के साथ करेंगे, 4 के हो जाएगा, और 1 की 0 के साथ करेंगे, 0 आ जाएगा, डिवाइड बाय अगेन दिस नंबर, तो यहाँ से आ जाएगा 4k/4, यानी क्या आ जाएगा, यहाँ पे कहाँ पे लिखेंगे ये? अब आगे कोई है ही नहीं, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो फिर ऐसे ही, अब इन दोनों के साथ चलेगा ये काम, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय दिस नंबर, तो 3.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, माइनस, और के की करेंगे 4 के साथ, यानी 4 के हो जाएगा, डिवाइड बाय 3.5, 3.5 की मल्टीप्लाई करो इसके साथ, 6 पंजे 30, 6×3 = 18, 3 = 21, 21 हो जाएगा यानी। तो ये आ गया, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 21 -4k/3.5। फिर क्या करोगे, अगेन देखो मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे किसकी, इसके आगे, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 ही होगा, तो ये सारा 0 ही आ जाएगा, वो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पे s की पावर 0 को, तो क्या करोगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, जो कि नहीं 0 मान लेंगे, ठीक है। फिर डिवाइड बाय दिस नंबर, इस तरह से ये पैटर्न चलता चले जाएगा। तो 4.21 -4k/3.5 के, माइनस यहाँ पे क्या होगा 0, तो 3.5 इंटू 0 0 ओवर, डिवाइड बाय दिस नंबर, तो यहाँ पे ये 0 हटा दो, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये नीचे वही टर्म लिखा हुआ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पूरा टेबल सोल्व हो गया, ठीक है, आगे आगे तो होगा नहीं, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। अब देखो अगली, यहाँ से अब टेबल बन गई, हमारी टेबल बन चुकी है। अब देखो कि क्लोज लूप सिस्टम जो होगा वो स्टेबल होगा कब, क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल होगा एक ही कंडीशन में, जब पहले कॉलम के साइन
एक जैसे हों। साइन मतलब या तो सारे नंबर जो एलिमेंट्स है वो पॉजिटिव होने चाहिए या सारे एलिमेंट नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला पॉजिटिव है, अब तो इसका मतलब हमें सारे पॉजिटिव ढूंढने पड़ेंगे। पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों को भी ही पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव कब होता है? जब कोई चीज ग्रेटर देन जीरो होती है, तब उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल होगा कब? फॉर क्लोज्ड लूप सिस्टम क्या होना चाहिए? सारे के सारे एलिमेंट्स के साइन सेम होने चाहिए। तो पहले तीन पॉजिटिव थे, तो दूसरे जो नेक्स्ट वाले हैं उन्हें भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव कैसा होता है कोई चीज? वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये भी पॉजिटिव एंड दोनों पॉजिटिव। ऐसे नहीं है कि केवल एक पॉजिटिव हो जाए, कोई दोनों, यानी नेसेसरी कंडीशन एंड, और यूज नहीं करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे और इससे हम अपना सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो 3.5 की जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाए ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब क्या करो, 4k को इधर ले आओ तो 21 ग्रेटर देन 4k, 4 से डिवाइड कर दो, यानी 21/4 ग्रेटर देन k। इसका मतलब क्या क्या हो गया? इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि k जो लेस देन होना चाहिए 21/4 के, और दूसरी कंडीशन क्या आती है ऊपर? k ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो। k जीरो से तो बड़ा, 21/4 से छोटा। नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं अगर देखना है तो। सॉल्यूशन ये आ गया यहाँ पे जीरो, और ये आ गया यहाँ पे 21/, पहले क्या कह रहा है ये? जीरो से तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो जीरो से बड़ा होगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, और 21/4 से छोटा, तो 4 से छोटा यानी इस तरफ जाएगा। क्योंकि एंड लगा हुआ बीच में, तो हमें बस कॉमन पार्ट देखना है उनका। तो कॉमन पार्ट कौन सा है? ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारा। जीरो से लेके 21/4, तो के की जो वैल्यू रेंज आ गई वो जीरो से तो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 21/4 से छोटी। अगर ये के की वैल्यू लोगे तो सिस्टम हमेशा स्टेबल आएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आप लोगों को ये समझ आएगा, ये राउट टेबल कैसे बनाते हैं ये सब। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह के क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए डालता रहता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।